अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई लेक्चर सीरीज़ जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके साथ हम कॉस्मोलॉजी का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, बट कॉस्मोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम रिलेटिविटी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज क्योंकि हमारा रिलेटिविटी से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एसटीआर डिस्कस करेंगे। एसटीआर फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इसको इंट्रोडक्शन के साथ। द फिजिकल थ्योरी रिगार्डिंग द रिलेटिव मोशन, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी फिजिकल थ्योरी है जो किससे रिलेट करती है, रिलेटिव मोशन के साथ रिलेट करती है। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी बॉडी जो है वो अगर मूव कर रही है या वो रेस्ट की हालत में, सिंपल मूविंग जिसको बोलते हैं, उससे रिलेट नहीं करती स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो रिलेट करती है रिलेटिव मोशन के साथ। रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन क्या होती है? किसी भी बॉडी का किसी एक ख़ास प्रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जो है वो मूव करना, उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। यानी कि एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के लिहाज से जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, नंबर वन। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? एंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेस एंड टाइम। और उसके साथ साथ जो है वो ये हमें उन रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है जो कि स्पेस और टाइम के आपस में है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने एसटीआर की डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किस चीज़ से रिलेट करती है। आगे मज़ीद इसकी जो है वो हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग यूरोपियन रिनेसेंस टाइको ब्ले मेड एन एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि ये हमारे पास एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यूरोपियन कंपनी है। उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स दी थी। किसकी? हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें मौजूद तमाम प्लैनेट्स की मोशन की। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। कैप्टर बिटवीन 1609 टू 1619 एनालाइज्ड द डाटा एंड प्रोपोज्ड दीज लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। उसके बाद 1609 से लेकर 1619 के दरमियान केपलर एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसी डाटा को यूज़ करते हुए हमें जो है वो प्लानिटरी मोशन के 3 लॉज दिए, जो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम उसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो प्लानिटरी मोशन क्या होती है? हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं उन सब की जो मोशन है उससे रिलेटेड जो लॉज है उनको हम कहते हैं कैपलर्स लॉ। ठीक है, तो ये हमें कैपलर साइंटिस्ट था, उसने हमें 1609 और 1619 के दरमियान हमें ये दिए थे। और डाटा उसने कौन सा यूज़ किया था? वही जो ऊपर यहाँ पे इस कंपनी ने जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो का क्या किरदार है इसमें? गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप एंड गेव एडवांस observations and astrophysics and cosmology. He promoted the principle of relativity in order to show. ठीक है, तो गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप एंड गेव एडवांस ऑब्जर्वेशंस इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। गैलीलियो ने क्या किया था? एक टेलीस्कोप इन्वेंट की। ठीक है, उसके बाद उसने जो हमें एडवांस ऑब्जर्वेशंस दी एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर और कॉस्मोलॉजी के अंदर। इसके साथ उसने और क्या काम किया था? ही फार्मूलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इसने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हमें दिया इन ऑर्डर टू शो दैट, किस मकसद के लिए? that one cannot determine whether the earth revolves around the sun or sun revolves around the sun। ठीक है, जिसमें उसने एक चीज़ शो की कि क्या हमारे पास जो जो ज़मीन है, क्या वो सूरज के इर्द गिर्द मूव करती है या सूरज जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है। ये हमें किसने बताई थी एक्यूरेटली? हमें बताई थी गैलीलियो ने, जब उसने अपना प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी शो किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इन 1687, यानी कि 1687 के अंदर फिर न्यूटन ने क्या काम किया था? न्यूटन डिवेल्प 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने जो अपने जो फेमस 3 लॉज ऑफ मोशंस हैं वो उसने दिए। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब न्यूटन ने जो अपने जो 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे वो उसने किसकी बेस पर दिए थे? वही जो गैलीलियो ने अपना प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दिया था। ठीक है, तो ये बात होगी 1687 की।
उसके बाद हम बात करते हैं 1873 की। सो इन 1873 मैक्सवेल फार्मुलेटेड अ यूनिफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर 1873 के अंदर जो मैक्सवेल था उसने जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड में अपनी ख़ास थ्योरी दी। वो क्या थी? दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट, उस थ्योरी ने एक्सप्लेन क्या किया? लाइट इज़ द प्रोपिगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस थ्रू स्पेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 308 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1873 के अंदर जो है वो मैक्सवेल कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें ये चीज़ बताई थी, और साथ में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट उसने इन्वेंट की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1887 में माइकलसन और मोरले फिर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? सपोज्ड दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम वुड बी इनवेरिएंट इररेस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। यानी कि 1887 में माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया कि जो 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 वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, वो क्या करती है? वुड बी इनवेरिएंट इररेस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। वो क्या रहती है? हमारे पास इनवेरिएंट शो करती है इररेस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट, यानी कि जिस इक्विपमेंट को हम मेजर कर रहे होते हैं बेशक वो मूव ही क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1905 यानी कि 1905 में फिर क्या हुआ? फिर आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इनवेरियंस ऑफ लाइट। जो आइंस्टाइन था उसने फिर जो जो प्रॉब्लम थी इनवेरियंस ऑफ लाइट की, वो उसने सॉल्व की। किसमें? इन हिज पेपर, अपने पेपर के अंदर। और उस पेपर का नाम क्या था? ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़। ठीक है, ये उसका पेपर था जिसके अंदर उसने इनवेरियंस ऑफ लाइट की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उनको उसने सॉल्व किया। उसके बाद देखिए विच वाज लेटर नेम्ड एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके बाद उसी पेपर को जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये थी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हमने अपने कुछ साइंटिस्ट को डिस्कस किया कि उन्होंने कौन कौन सा काम किया था फिज़िक्स की दुनिया में। आगे मज़ीद देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी विच वाज कंसिस्टेंट विद मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिफील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पहली थ्योरी थी जो जिसने क्या किया था? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिफील्ड थ्योरी के साथ उसने कंसिस्टेंटली वर्क किया था, कंसिस्टेंटली उसके साथ लिंक्ड थी। दिस थ्योरी ओनली डील विद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बट ये जो थ्योरी है STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो है वो जस्ट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर को ही डील करती है। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें। इट जनरलाइज गैलीलियोज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इसने मज़ीद, गैलीलियो ने जो अपना प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था उसको मज़ीद जनरलाइज किया इन दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर ही क्लेम्ड दैट, उसने क्या क्लेम किया? स्पेस एंड टाइम आर नॉट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। जो स्पेस और टाइम है वो क्या है? हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं है, बट मस्ट बी ट्रीटेड ऑन इक्वल फुटिंग। बट जो है वो इनको क्या है? इक्वल फुटिंग के ऊपर ही इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। ये जो है वो यानी कि जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स होते हैं या फिर जिनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बोलते हैं, उनके ऊपर हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। और ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाज लेटर इंक्लूडेड बाय आइंस्टाइन इन 1916 इन GTR। लेकिन उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मज़ीद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की, और उसने जो है वो फिर ग्रेविटी को जो है वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने ऐड कर लिया था। बट कब किया था? 1916 में उसने फिर इस चीज़ को ऐड किया, जब उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, पहले उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम STR बोलते हैं, उसके बाद उसने फिर जब ग्रेविटी वगैरह के ऊपर जब उसने मज़ीद रिसर्च की तो फिर उसने 1960 के अंदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अंदर उसने इस चीज़ को भी ऐड किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मज़ीद यहाँ से फिर लास्ट पॉइंट देखते हैं। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज़ इम्पैक्ट ऑन मैनी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसने फिज़िक्स के यानी कि बहुत से एरियाज़ हैं
जहाँ पे इसने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्लूडिंग थर्मोडायनामिक, यानी कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड ये वो फील्ड्स हैं जिसमें एसटीआर का बहुत बहुत अहम किरदार है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एसटीआर, जिस पे हमने एसटीआर का इंट्रोडक्शन भी देखा और साथ में इसकी जो है वो हमने हिस्ट्री को भी डिस्कस किया, कुछ साइंटिस्ट के जो है वो वर्क को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मज़ीद 1 बाय 1 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।